होशियार शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अहमद अली बट तशरीफ ला रहे हैं। आलमपना जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। फरमाओ। हम भी आपका बोसा लेने आने वाले थे, लेकिन हमारी मजबूरी को हमारी गुस्ताखी न समझा जाए। अगर आप हुक्म करें तो आपको यहीं से वगाता बोसा पेश करूं। आलमपना जान की मान पाऊं तो एक अर्ज करूं। पहले जाके तशरीफ रखो, जाओ तशरीफ रखो। मैं अदाब नहीं कर रहा, मैं तो हाथी लला रहा हूँ। जाओ बैठ जाओ। वो बादशाह सलामत हैं, बादशाह सलामत तशरीफ रखें। ए लो फड़ो मोतियां वाला नान। तमाम लोग जो हमें और हमारे दरबार को देख रहे हैं उनको हमारी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। बादशाह सलाम मेरा हिसाब कर दे यार, मैं नहीं इत्थे रहना। सारी रात मेरे को गुब्बारे फैला फैला के मेरे होठ भी दर्द करन लग पे। मेरा दाद नहीं दिता। आलमपना आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम कब नहीं अच्छे लगते। आलमपना ए पिछला चौबदार किश्ती चला रहे हैं। चुप कर जाओ शहजादा सलीम, शायद आपको इल्म नहीं, वो बादशाह सुका रहे हैं। वज़ीर चुगली। ओहो आलमपना, कितनी बार मैंने आपको समझाया है कि मैं वजीर चुगली नहीं हूँ। मेरा नाम वजीर तलातुल नशरियात है। एक ही बात है, बताओ हमारी रियासत में क्या हो रहा है? व्हाट इज द अपडेट? क्या लोग खुश हैं? जिले लाही, जो पहले खुश थे वो आज भी खुश हैं, जो पहले परेशान थे वो आज भी परेशान ही हैं। जिले इलाही, वैसे आपको क्या हो गया है? क्यों नहीं गुरबत ਤੁਹਾਡੀ खत्म हो रही? दादा हजूर बारे सुनिया सी कि उन्होंने दी मैनेजमेंट बहुत अच्छी सी। सलीम, अब्बा हजूर के जमाने में आबादी कम थी और वसाइल ज्यादा। अब आबादी ज्यादा है और वसाइल कम। जहां पना बल्कि बेपना। मैं तो कहता हूं कि पूरी सल्तनत में यह नारा मुतारफ करवा दिया जाए कि नहर पे रेंट पे मिल रहे हैं कच्चे, बच्चे दो ही अच्छे। अरे शाही तबीब, तुम्हें क्या हो गया? भावले हो गए हो? तुम कितने बहन भाई हो? 1919। 19 उसमें से 2 ही अच्छे हैं, बाकी तो सब नलायक ने। बादशाह सलामत, क्या है शाही मस्खरे? 2 50 दे आए ने। अभी अभी तो दरबार खोला है, अभी तो बूढ़ी भी नहीं हुई। हद अदब भाई, अभी हमें हमारी रियासत की पड़ी है और तुम लोगों ने पांडपुरा शुरू कर दिया है। सलीम जी मेरी जान, और मेरा मतलब है जिले इलाही, आपको तो चाहिए था कि ईद के लिए कोई रिलीफ पैकेज करते। तुसी तो फड़ के मोबाइल कार्डा विचों भी छेले ला लिए आवाम दी। आलमपना ओ नेज़े वाला जिहड़ा ना, वो सुता है जे। कनीज़े खास। जी जहां पना। आप तो जानते हैं आप सिर्फ हमारी कनीज़े खास नहीं बल्कि स्पेशल एडवाइजर टू एपी भी हैं। एपी? आलमपना आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोड्यूसर है? एपी का मतलब है आलम पना। आलम पना एपी का कुछ और भी मतलब है। दो क्या? अनोखी पहलवान। वाह वाह, बड़े टैलेंटेड हो तुम शाही खुसरे। मेरा मतलब माफी है चाहता हूँ। शाही मस्करा हूं मैं। भाई, हम बात कर रहे थे कनीज़े खास की। आलमपना हाँ, जान के मान पाऊं तो एक अर्ज करूं। बोलो बोलो। आपने कनीज़े खास को मशीरे खास क्यों लगाया है? भाई क्योंकि वो सब कुछ सच सच बताती है। ये वजह नहीं आलमपना, फिर क्या वजह है? क्योंकि आप ठरकी बहुत है आलमपना। सलीम, आलमपना मैं अम्मी ने दसागा पूरे दरबार दा तुसी खाना खराब कर दिता है। हद अदब। अदे अदब की हुंदा? अम्मी टेशन ते साग भेज रही हूं जिदे वास्ते तुसी ताजमहल बनाया से ते तमाशा बनाया तुसी। बाखुदा सलीम, अगर तुम हमारे एडॉप्टेड बच्चे ना होते तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देते। कनीज़े खास, आप बताएं, आपने जो हमें एडवाइस दी थी कि मोबाइल कार्ड पे टैक्स लगा दो, आपने ये क्यों नहीं बताया कि आवाम पागल हो जाएगी उसके बाद? जहां पना, उस वक्त
आप पर सड़कें बनाने का जुनून सवार था, आपने हमारी एक नहीं सुनी। अनारकली एडी हौली बोल रही, तेरा पिते दा ऑपरेशन है। बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? नहीं। शाही मस्करे, जी अली जहाँ, जाओ हमारे लोगों में जाके खुशियां बांटो। आलम पना मैं क्या लोगों को खुश करूं? आपने शाही मस्करे के पल्ले में छोड़ा ही क्या है मुझे बताएं? ऊपर से आपने ईद ही नहीं दी, और दूसरा शहजादा सलीम मेरे पास बिठा दिया जदी सिद्ध पुरता नहीं पता चलन दिया। गुस्ताख शाही खुसरे। आय शाही मस्करे। नहीं मेरे मुंह ते चढ़दा हुन की करा? खाना खराब जिसमें साडा होया है। उधर वेख नारकली कितनी सोहनी लग रही है। आय है नारकली। नारकली अब भाई अनारकली नहीं है ये, कौन है? नीला गुंबद है। नारकली है आलम पना। मैं अनारकली को हमने 2 महीने पहले दीवार पे चुनवा दिया था। कौन? ए वो अनारकली नहीं, वो पुरानी अनारकली थी आलम पना, ये न्यू अनारकली है। आप नारकली के पास बैठे हैं, सानू लंडे बाजार च वाड़ दिता। शाही तबीब, दवा तैयार है? सांस भी लें बादशाह सलामत, कोई थोड़ी देर हुई है आपको अवाम को खाते हुए, बदहजमी होनी है और क्या होना है। खुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं। आलम पना आप मोहब्बत के दुश्मन नहीं, आप सिर्फ लंगर के दुश्मन हैं। अरे हद है अदब। हमारी आवाम पे पहाड़ टूटे हुए मुसीबतों के, और हम यहाँ ऐश और आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अरे कैसे होते हैं वो बादशाह जिनकी आवाम भूखी होती है और उनके पेट भरे होते हैं? कैसे होते हैं वो बादशाह जिनकी आवाम मुसीबत में होती है और वो खुद चिलिंग कर रहे हैं? बस 500 साल सबर कर लो आलम पना, फिर ऐसी रियासत ऐसे हुक्मरान होंगे जिन्हों की आवाम गरीब तरीन होएगी, तो आप उन्होंने को दौलत रखने वास्ते जगह नहीं होएगी। और अवाम लाज के हाथों मर रही होगी, हुक्मरान बसों पे बसें चला रहे होंगे। ओ खारिश वाले खरगोश, गलत कह रहे हैं। तो मेरी गल नूं क्यों सीधा करना है आलम पना? आप पीछे 14 सुता जी देखो। वाह वाह बादशाह सलामत। एवाम बेचारी गर्मी से मर रही होगी और वो एसीओ में बैठ के इजलास कर रहे होंगे। हुक्मरान पूरी दुनिया से मांगेंगे लेकिन होंगे बादशाह। सिवाय सांस लेने के हर चीज पर टैक्स लगेगा। हर कोई आया है। उठ के दरवाजा खोले। अरे ये कौन है? बाखुदा हमने तुम्हें पहले कहीं देखा है। या बादशाह सलामत अली खान, एमसीकी दे बादशाह नजाकत अली खान दे साहबजादे ने। तो गोया ये भी शहजादे हुए। हाँ वेलकम वेलकम, हैव अ सीट। थैंक यू। अपने शहजादे दा ते तुसी बेड़ा ही गर्क कर दिता है आलम पना। महबूबा मेरी दीवार च चिनवाती है, तमीज पा के बढ़ावा जिहा बनाता है। लोगों के शहजादे वेख के खुश होते हो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे सिंगर है, आपको पता है आलम पना? हेलो, हाँ। गोरियों का साहब निकल लग पे हो। ओए हद्दे अदब, उनमें इतना अच्छा टैलेंट है, उनकी आवाज इतनी सुरीली है। ये तुम में क्या टैलेंट है? हमारी सल्तनत के ये सुपरस्टार है, आपको पता है? आलपना मेरा टैलेंट पूछना है, नारकली ने पूछो। हंसी जानी है, पता नहीं इन्हें भंग पीती है। शहजादा सलीम का टैलेंट पूछना है तो नारकली से पूछे बादशाह सलामत, क्योंकि इत्थे मांगदा है। खामोश हो जाओ शाही खुसरे। शाही मस्करा हूं मैं, लाही खैर। कौन सा शहजादा सलीम आगे से ऐसे नहीं कर सकता। आलमपना नु मोड़ो, ए सलीम दी गोडी करना चाह रहे हैं। क्या ही मस्करे। जी आलम पना, हमारे मेहमान को ताजीम दी जाए और थोड़ा कुछ पीने पिलाने के लिए दिया जाए। आपकी इजाजत हो तो साथ निम्को भी दे दूं। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। तखलिया। तमाम दरबारियों और रियाया को हमारी तरफ से ईद मुबारक। हमारे साथ मौजूद हैं वो हस्ती जिन्होंने अपना नाम मौसीकी की दुनिया में ऐसा पुख्ता गाड़ा कि लगता है कि बॉबी के मुंह पे किसी ने रख के चपेड़ मारा। आप तो दिन ब दिन शायर होते जा रहे हैं। अरे भाई, शायरी की जहां बात करते हैं तो आपको देख के एक शेर याद आया। इत्थे ही कर दो। अली जा, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? नहीं।
बादशाह सलामत, मैं आपका दरबार देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह बड़े बाअदब और बेअदब लोग भी बैठे हैं, और खासकर ये गुब्बारों का जो सिलसिला और आपकी गुफ्तगू। और एक बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ इस ईद के हवाले से, हमारे बुजुर्गों ने भी दरबार से शुरू किया था और राग दरबारी से दरबारों का आगाज़ हुआ था, तो मैं इसलिए इस दरबार में बैठ के ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। यहाँ कितनी अनारकलियाँ हैं? यहाँ तो एक पुरानी अनारकली, एक नई अनारकली है, लेकिन मुझे ज़्यादा नई अनारकली अच्छी लगती है। आलम पना, हमारे छाबे में हाथ ना मारा जाए। भाई ये आपको बता दें, ये हमारा अडॉप्टेड सन सलीम है और वो हमारा शाही मस्खरा है। आलम पना, ये कहने की क्या जरूरत थी? क्या हम आपके जानशीन नहीं? भाई ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे में फ़र्क बहुत है। सही गल, मैं इंसान है, तुसी माजो। और यहाँ हमारा हकीम बैठा है और उसके साथ ये चुगलीखोर है। हमारी रियासत में आते हुए आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बादशाह सलामत, इस रियासत में मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि ये रागों को प्यार करने वाली रियासत है। हाँ, और हम इस रियासत को इसलिए प्यार करते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की जो मेहनत है, उनकी जो कोशिशें हैं, इसी दरबारों के साए तले शुरू हुई थी, तो यहाँ मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। हमारे जिले इलाही ने भी बहुत मेहनत की है शहजादे। यहाँ पर प्लास्टिक उगाया था, बुगाने उग पड़े हैं। आलम पना, आज ईद का दिन है, मैंने मरूंडा खाना है। आलम पना, ये हमारे मेहमान हैं, इनसे खाने वगैरह का पहन कुछ ले आवा था डेर से। ये अक्सर औकात पे आ जाता है। आलम पना, ये जो पीछे वाला चौबदार है ना, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। क्यों? उन्हें पजामा नहीं पाया। आलम पना, हाँ देखे ना, ये कितनी ज्यादती वाली बात है। मेरा भी तारीफ कराए, हम सलीम हैं। हाँ जी, ये सलीम है। शहजाद सलीम, आप लगता है कि आपके दोनों हाथों में फालिश हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एक सवाल है आपके लिए, मुझे ये बताइए कि आप वाकई अनारकली से प्यार करते हैं? अनारकली हमारी जिंदगी है, हमारी जान है। अनारकली हमारा गुर्दा है, हमारा फिफरा है, हमारी चांपे हैं अनारकली। आलम पना, और सारी उन चीजों का नाम लिया जो इसके साथ नहीं है। आलम पना, हाँ, हमें अनारकली न मिली तो हम मर जाएंगे, और अगर अनारकली को हम मिल गए तो अनारकली मार जाएगी। शहजाद सलीम जी, आपसे एक सवाल है, हुक्म करें। मुझे बताइए कि माल कौंस के कितने सुर होते हैं? माल कौंस के 5 सुर होते हैं। तुमने तो कहा था तुम शहजाद सलीम हो। आप अपनों में ही बैठे हैं। खुदा गवाह है, मुझे यही लग रहा है। मेरा क्या ना, मारो इसके मुंह पे सतमें काले तो एक। ठहरे ठहरे ठहरे, सिर्फ माल कौंस के सुर बताने से कुछ नहीं होगा, आपको माल कौंस पेश करनी पड़ेगी। आप बेफिक्र हो जाएं मेहमान, हम आपको माल कौंस जरूर दिखाएंगे, बल्कि पेश करेंगे। शाही खुसरे, शाही मस्करे जी आलम पना। शाही मस्करे जी आलम पना। ए तू कपड़े थले माल कौंस पाई? एक्चुअली ना मेरी माल कौंस तो के सुखने पाई। मैं कल मेरी लड़ाई हो गई थी, मुंडिया ने मेरी माल कौंस पाड़ दी। आलम पना, मुझे ये लगता है कि मुझे शहजादा सलीम को माल कौंस सिखानी पड़ेगी। 1000 रुपया महीने पे आप मुझे रख लें। बस 1000 रुपया असी दिया। माफ करना, मैंने 1000 अशरफियां कहा है। 1000 अशरफियां। आलम पना, हाँ, 15 रुपए रोज थे असी ये कपड़े मंगाए ने। भाई कपड़ों से याद आया, कपड़ों से याद आया, अनारकली तुमने आज ईद का जोड़ा कहाँ से सिलवाया? जी ये मैंने खुद सिलवाया। इन्हें सिलवाया नहीं, इन्हें नेरी जो लपा है। ये भी मेहमानों को बात बताएं, ये भी बताएं जरा। क्या? ये बादशाह हैं जी, ये इनके दरबार की शर्मीला फरूकी है। उधर देखो पक्का चल चल के मरना लो। ऐसा सलामत बातें तो होती रहेंगी। तुसी लोग आठा खाओ। उस्ताद, लुगाठें बहुत बड़ी होती हैं, ये बादशाह सलामत के अंगूर हैं। लगता है इन दरबारियों ने कभी फ्रूट नहीं देखा। आलम पना, हाँ। जान के मान पाओ तो कुछ अर्ज करूं। बोलो बोलो। हमारे मुअज्जिज मेहमान आए हैं, इनसे कुछ सुना जाए। सुना जाए, लेकिन क्या सुना जाए? मसला तो ये है, इनको छेड़ा जाए, ये खुद ही सुना लेंगे। ये हमारी रियासत के इतने बड़े, इतने पॉपुलर फनकार हैं, इनसे कुछ सुना जाए। आलम पना, ठीक है, तो हम अपने एडवाइजर से पूछते हैं, क्या कहती हैं आप?
जी सुनाइए ना। ये कहेंगी तो मैं कैसे चुप रहूं। इथे की कब शुरू हो गया वे है तुम्हारे ही गाले थे। अरे अपना शहजादा सलीम, घबराने की बात नहीं, मैं होम्योपैथिक हूँ। अगर आपका फायदा नहीं तो नुकसान भी कोई नहीं। नार के नहीं फायदा तो आपका भी कोई नहीं है शहजादा सलीम। शहजादा रफाकत जी, मैं एक शर्त पे राग दरबारी पेश करूंगा जी। कि आप में से एक आपका दरबारी मेरे साथ, जब मैं कहूं मेरे साथ आवाज लगाए, मेरा साथ दे। बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये कारनामा इनके साथ अंजाम दूं। बेशक इजाजत है। बादशाह सलामत, आपकी इजाजत से। ये थोड़ी सी सरगम में मुझे शापर में डाल दें, मैं रसल करता रहूंगा। अनारकली, जी तुमने देखा कितना दर्द है इनकी आवाज में। हाँ जी। मेरी आवाज में भी दर्द है, मैंने फैर बजा सी। भाई इतनी खूबसूरत आवाज हो और ऊपर से उसका अंदाज़े बयां उससे भी खूबसूरत हो। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और अपने मेहमान के साथ इधर ही और महफिल जमाते हैं। अभी हाजिर हो रहे हैं तखलिया। और हमारे दरबार में आप लोगों को खुशामदीद। सलीम, जी आलमपना। अबे कभी कोई काम भी कर लिया करो, उठो, अपने कमरे से बाहर निकला करो, दूसरी रियासतों पे जाया करो और ताल्लुकात बढ़ाओ। आलमपना, ना तुसी मेरी अनारकली ਨੂੰ दीवार 'ਚ ਚਿਣਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ महल ਦੇ ਉਤਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹਜ਼ਮ नहीं हो सकी। आलम पना, आपने खुद ही शहजादा सलीम की बेड़ियों में वट्टे डाले। सही कह रहा है ये शाही मखुसरा। सलीम, हमने सोचा है कि क्यों ना हम लोगों के लिए आसानी पैदा करें। भाई जब वो सफ़र करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको दिक्कत पेश आती है। हमने सोचा है हम सड़कों का जाल बिछा दें। आलमपना, पूरी सल्तनत में तालीम की कमी है, सेहत के मराकज़ की कमी है, खुराक की कमी है, नींदर की कमी है, कैल्शियम की कमी है, रजाइयां दे उछाड़ की कमी है और शहजादा सलीम में जिस्म की कमी है। मज्जां नूं पट्ठे पाण की कमी है, खोतियां नूं डांगां की कमी है ते तानूं सड़कां दी पई है। तमाशा दी बनात है। भाई सड़कें भी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जितनी सड़कें होंगी लोग उतनी ही जल्दी काम पे जाएंगे। आलमपना, उस चौबदार ने उठाओ, उनको शदरा आ गया। पूरी दुनिया में जाके अपने मौसीकी के रंग फैलाए। जी, कौन सी ऐसी जगह है जिसका रंग आपको चढ़ गया? देखिए जी, अपना जो खित्ता है बड़े सगीर पाक हिंद, इससे बड़ा खित्ता तो मेरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और ये गढ़ है हमारी जो मौसीकी है, इसकी जो रिचनेस है वो सारी दुनिया में फैली हुई है। आज इस मौसीकी को लेके लोग रिसर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया में फ्यूजन्स हो रहे हैं। हमारे बड़े बड़े नाम जो हैं, जैसे नुसरत अली खान साहब, बहुत बड़ा एक नाम, इस तरह उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, अमानत अली खान, फ़तेह अली खान, मेहंदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ जी, ये एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का म्यूज़िक एक ही जगह में रह के एक्सप्लोर किया है। बिल्कुल। तो आज भी वो जो रूट्स हैं हम लेके चल रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान का म्यूज़िक आगे से आगे और रिच होगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने एक ऐसी जगह पे परफॉर्म किया और आपके बस आज यही परफॉर्मेंस थी? हाँ जी, मुझे इत्तेफाक हुआ हिंदुस्तान में, मुंबई के अंदर, आर्टिस्ट उस वक्त बहुत अच्छा गाता है जब उसको आर्टिस्ट सुनने के लिए आते हैं, तब वो बड़ा ध्यान से गाता है। और वहाँ पे हमारे मुल्क की इज़्ज़त का सवाल भी था, तो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया उनके बड़े बड़े आर्टिस्टों के सामने और अच्छे नंबर लिए। अच्छा, और मैं पास होके वहाँ से आया। क्या कोई कॉन्सर्ट था, क्या था? असल में एक निजी महफिल थी, और कॉन्सर्ट में तो आप गाना नहीं सुना सकते, कॉन्सर्ट में आप पैसे कमाते हैं, हाँ। गाना नहीं सुनाते। लेकिन जब कुछ देखा मस्खरे, सुनो, कॉन्सर्ट में आप गाना नहीं गा सकते। कॉन्सर्ट एक और जॉनरा है। गाना बजाना तब होता है जब 4 लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, जब तादाद कम होती है लोगों की, तब अपना फ़न पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ क्लासिकी मौसीकी कैसा फ़न है, इसको समझने के लिए एक उम्र भी चाहिए और एक इंटेलेक्चुअलिज्म भी चाहिए जो मौसीकी के हवाले से हो, और आपके पास बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि आप सुर को महसूस करके रोएं भी, हैरान भी हों और हंसे भी,
तब कहीं जाके आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते अलीजा जान की अमान पाऊं तो एक खान साहब से क्वेश्चन करना चाहता हूं। हैं प्लीज जी मेरा मौसीकी का क्वेश्चन है आपसे बताइए। कि जब मैं गाता हूं तो लोग मुझे वट्टे क्यों मारते हैं? आप सुरों को जोदों को करते हो। देखिए मैं आपको बात बताऊं, एक लोग आपको जब गाना आप गाते हैं लोग आपको पत्थर मारते हैं, जी जी। आप क्या चाहते हैं वो पत्थर ना मारे? नहीं ऐसी इसने तो बात अपनी छत के ऊपर खड़े होकर गाया जी, दुश्मन मरे थल्ले आया था अब्बा ही मर गया सी। आलम बना म्यूजिक सीरियस बिजनेस है, बहुत बड़ी चीज है, हर आदमी के अंदर होता है। ये इसी तरह है जिस तरह आपको एक लिबास पसंद है, जैसे आपने ये पहन रखा है, ये इसी तरह जैसे आपके खाना पसंद है। कोई भी म्यूजिक किसी पे इम्पोज नहीं किया जा सकता दरबारी साहब। अगर आपको जुगनी अच्छी लगती है तो उसको अगवा करके ले जाएं। आप देखिए देखिए जरा, जरा है कि ये बादशाह जी ने सूट नहीं पहना हुआ, ये नानी जी की रजाई है। आज आपने अच्छा, देखा आपको एक हिडन चीज बता दूं। जी प्लीज। ये बेशक गा नहीं सकता मगर ये शायरी बहुत अच्छी करता है। अच्छा वाह। भाई इनके हमारे जो मेहमान आए हैं इनकी शान में एक दो शेर हो जाए। जी बड़ी मेहरबानी जी। मैं एक शेर पेश करता हूं सिर्फ आपकी इससे शान पहले में, कि गुब्बारा फट जाए जल्दी शुरू हो जाए। आपकी शान में, बल्कि मैं आपकी मम्मर राना में एक शेर पेश करना चाहता हूं कि जिंदगी 4 दिन की है। वाह वाह वाह। क्या जिंदगी 4 दिन की है। 4 दिन की है। इसकी वजह से जिंदगी 4 दिन की है। ये अनारकली किन की है? ओए ओए देखो ये- मेरी बात सुनो। शहजादा दरबार सलीम। दरबार शहजादा अपनी सलीम सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं अब्बा, मैं तो अड्डा है सुन रहे हैं आप। वही गल हुई ना लपड़ा थे क्या गल हुई यहाँ पे? तो मैं क्या मतलब है इस बात का? इतनी वैसे तो हर वक्त अनारकली अनारकली करते रहते हैं, अब इनकी बात का जवाब नहीं देंगे सब आप? कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें कहा था इतनी तैयार ना हुआ करो, पितरस बुखारी की बकरी लग रही हो इसको। तुमने मेरा खाना खराब कर दिया, मेरी जिंदगी साफ बना दी तुमने। जहाँ पना इन्हें चुप करवाएं। आलम पना मुझे और अनारकली को जिंदान में डाल के बारो कुंडी ला दो। शहजादा सलीम, आप अनारकली के इतने बड़े चामके क्यों हैं? देखे अपना शहजादा रफाकत, ये अनारकली की वजह से हम यहाँ पे जलीलो खुआर हुए। अब्बा जी ने अपने तौर देते अपनी मलकामा वास्ते बहुत कुछ बनाया है। मैं भी अनारकली के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। तो तुम चुबुर्जी बना लो। नहीं, मैं एक छोटा जिहा थड़ा बना के ना उत्ते अनारकली ने बर्फ लवानी। उन्होंने वैसे ही नारकली का, इसका नाम वैसे ही नारकली रखा हुआ है जी। नारकली च तो इन्होंने कोई रेडी नहीं लाने देंगे। 2 घंटे से दरबार में बैठे हैं और पेट में पड़ी है खो। 2 घंटे से दरबार में बैठे हैं और पेट में पड़ी है खो। 80 90 पूरा 100। मुझे लगता है कि इस दरबार में सबकी डिग्रियां जाली हैं। असल में हमारे साथ धोखा हुआ। हमने जब अखबार में इश्तिहार दिया कि हमें दरबार के लिए क्वालिफाइड लोग चाहिए तो ये जाली डिग्रियां लेके आ गए। शक्लें तो इनकी पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन इस कदर अजीब जाली डिग्रियों वाले लोग मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा साहब, ये मुझे बताइए कि वक्फे के दौरान आपने इस सोफे की जो फोटो कॉपी करवा के मेरे पास एक खाली सोफा रख दिया है, ये किस लिए है? हमारे दरबार में लोग आते जाते रहते हैं। आज तो ईद का दिन है, कोई ना कोई आ ही जाएगा। लो, अगला मेहमान आ गया हमारा। मेहमान नहीं, दरबार का किराया लेने आया है। बाखुदा, हमने तुम्हें मना भी किया था कि हमारे दरबार में दोबारा तशरीफ ना लाओ। देखिए मैं तो मेट्रो बस में बैठा था। कौन सी मैं ये मैं कौन से मुल्क में आ गया हूँ? लगता है मैं किसी टाइम मशीन में बैठ गया था। ये कौन लोग हैं? ये कौन जानवर हजरात बैठे हैं? ये जानवर हजरात नहीं। और ये क्या लिबास पहना हुआ तुमने? ये पैंट कोट है और जाता है। कौन लोग हैं आप लोग? चौबदार दी बखीच नेजा मार। मैंने होशा क्या वेला। है? क्या नाम क्या तुम्हारा? इस ना चीज को इसहाक डार्लिंग कहते हैं। इसहाक डार्लिंग। इसहाक डार्लिंग। अब आ ही गए हो, बैठ जाओ। जाओ। रखिए सर। हाँ खान साहब बैठे हैं। अरे 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 अरे, मैं हैरान हो रहा हूँ। ये पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो एक दाढ़ी के गोटी हाथ लगा रहे हैं। शहजादा साहब, आप इनको जानते हैं? जी मैं बिल्कुल जानता हूँ। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत बड़ी जमात के बहुत इनको बड़े क्यों नहीं वज़ीर जानना हैं। उन्होंने? वही तो इनको कहते हैं शहजादा लग रहे हैं। खान साहब आप ठीक हैं? मैं खरीद से हूँ। ये डड्डू को ताज पहनाया हुआ ये कौन है? तुसी पहले जो खा रहे हो खा लो,
नारकली मैं तुम्हें बता दूं, तुम बड़े तुम्हें हासे आ रहे हैं। शहजादा सलीम आप गुस्सा ना करें। तुम्हें वो डड्डू लग रहा है, वो शहजादा सलीम है। और आपको डड्डू कहा है उन्होंने? हाँ, कहा, मैं जी। मैंने गुस्सा तेरी वजह तो आया है अपना हस्बे तो भी। अगर बहुत डड्डू हैं तो हम आपको टाइगर लग रहे हैं। ये केड़ा टाइगर है ਜਿਹੜਾ नेपाल तो आया है? और नाल ओदे पिंक बांदरी भी बैठी है। ऐसे सारे दरबार है कि चिड़ियाघर है आलमपुरा। हदे अदब, एक वक्फे के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं तखलिया। खुशामदीद खुशामदीद। आप एक छोटे से वक्फे के बाद वापस हमारे दरबार में आ गए। जाते हैं। ये हमारे चुगली एडवाइजर हैं, वो हमारे हकीम हैं, मेडिकल एडवाइजर हैं। हकीम है, हकीम। शाही तबीब हैं हम, और आप मुझे बीमार लगते हैं। आप शलोशन के गरारे किया करें। रोशन के किनारे। जी, आप खरोट को पीस कर, बल्कि उसमें 1-2 ब्लेड डाल के, छुरियां डाल के, अच्छी तरीके से पीस के, पानी डाल के कानों में ड्रॉप्स डालें। एक आपके लिए भी मशवरा है कि आप 3 पाव मेथरे लेकर उसमें तकरीबन 2 छटाक आप काली मिर्चें डालें, फिर उसको कूट के अमेज़ा बना लें। उसके बाद उसको एक सफ़ेद रेशम के कपड़े में बांध के किसी नाबीना खुसरे को दिखाएं और घुटने पे बांध लें। फिर देखें अल्लाह करम करें, फिर देखें अल्लाह करम करें। में हमारी सल्तनत में क्या क्या हो रहा है बताओ। आपकी सल्तनत में बहुत से इकदाम जो हैं वो हो चुके होंगे, लेकिन बशर्त यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उसमें कायम दायम रहे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या है? मुस्लिम लीग नून, ये क्या है आलिजा? भाई वही तो पूछ रहे, क्या है ये? देखें, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, ये इसकी शक्ल काले लून जैसी है, लेकिन मैं इसको नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसी पार्टी है कि जो भी इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेगा, पार्टी में शमूलियत में वो ना सिर्फ खुद खुशहाल होगा, उसके वजीर भी खुशहाल होंगे, उसके बच्चे भी खुशहाल होंगे। आवाम का हमारे साथ कोई लेना देना। आलमपना, मुझे तो लग रहा है इनकी बातों से इन्हें अपनी वाम नू टगे टोकरी कर देता होना। मुझे भी ये लग रहा है भाई, मुझे भी ये लग रहा है भाई। तरह का शहजादा सलीम कौन है? मैं हूँ आलम पना। वो शहजादा सलीम और है, उसका मुर्गियों का बिजनेस है। डार्लिंग साहब, आपका ये जो खत है, ये खुश खत नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये मेरा खत जो है वो खुश आप खत हो सुबह खाली पेट उठे, बस फिर सो जाएं, ठीक हो जाएगा। लगता है सोच तुसी हकीम ही बुला लेने सारे, भाई मुझे लेने सारे। भाई मुझे बादशाह कौन है? जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इतना अच्छा सवाल किया है, आई अप्रिशिएट, लव यू। वो है कौन? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वही हैं। ये और कौन है? आपको नहीं पता? ये आपको नहीं कि वज़ीर आला हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जबकि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। और इंशाल्लाह अगर आपकी सल्तनत में भी उन जैसे हुक्मरान आए तो ये देखें, ये जिस तरह से अजीबो गरीब कपड़े पहन के सब लोग बैठे हैं, ये मामलात नहीं होंगे तब। हम तो इधर से नहीं कभी निकले जी, 18-18 साल हो गए, सानू बाहर ही नहीं जान देता इन्होंने। तो तुम कह रहे हो कि वजीर जो है उसका नाम है नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज तमीज़ शरीफ से बात करें। तो अगर वो वजीर है तो फिर बादशाह कौन है? बादशाह भी वही है, वही है। आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको तेजाब की ड्रिप लगाऊंगा। आलम पना, क्या है? हम न्यू अनारकली को लेकर ईद के रोज सैर को जाना चाहते हैं। मैंने शालीमार बाग के आगे ताला इसलिए लगाया है क्योंकि वहां तुम जैसे लोग जाते हैं और साइडों पे पान की पीके फेंक देते हैं। शहजादा सलीम, आपने सैर करनी है? जी, अनारकली इसको गोद में उठा के ले जाया जाए। असी सैर करन जाना, मंगन नहीं जाना। आलम पना, हाँ, हम सैर पे जाना चाहते हैं, अपने घोड़े की चाबी दे दो। आप मुझे ये बताइए, ये जो खातून बैठी हैं, ये अनारकली गालिबन आपने नाम बताया, तो इनकी तो मैंने स्टोरियां भी काफी पढ़ी हुई हैं। ये हमारी नई अनारकली है। वो शहजादा सलीम को उनसे प्यार हो जाता है तो वो तगड़ा तगड़ा ता 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 ता, ये वही बनी है। ये शहजादा सलीम ही है, और की बंगला तो सेकंड है। ये जनाब मुझे ये बताइए कि तिहाई पे तो वो हाथ मारता है जिसने कोई 30 साल म्यूजिक के अंदर लगाए हों, हाँ। तो ये वजीर खजाना, ये वजीर जनाना है। वजीर खजाना पूरी तिहाई पे आ गए। शहजादा सलीम, आप मुझे बताएं ये तिहाई पे क्यों पूरे आ रहे हैं? उनसे क्यों पूछ रहे हैं, वो तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकता था। यार तुसी की तकलीफ की है तने है? रफाकत साहब, ये इमरान खान साहब कौन है? इमरान खान साहब जी, जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, जो दौर चल रहा है, जा रहा है, उसके सबसे बड़े और खौफनाक सियासतदान हैं।
ਆਲਮਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ये कौन है ये 18 टांगों वाला खोता? वो हमारा शाही मस्करा है, हमारा शाही। में तो बहुत से शाही मस्करे जो हैं वो होंगे, और बल्कि पूरी कैबिनेट भरी पड़ी है, और उनमें जो सरे फरिस्त होंगे वो आपके भाई होंगे। शहजादा रफाकत, ये अगले जमाने की बातें तो हमें समझ नहीं आती। कोई ऐसा सुर छेड़े कि हमारी समझ में भी आए और हमारे दरबार को 4 चांद लग जाए। हम अपने बेटे के 2 प्लॉट तुम्हारे नाम करते हैं। आप देख रहे हैं